आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस वक्त हमारे साथ है। आप देखिए कैप पहनकर ये लोग आपको देहरादून में अक्सर दाएं बाएं नज़र आते होंगे। इनका काम ये है कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, खासकर मौजूदा समय में जिस तरह से प्लास्टिक का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और कैसे उस प्लास्टिक को रोज़मर्रा के जीवन से हम दूर करें, उसका कोई सदुपयोग हो, क्या वो रिसाइकिल हो पा रहा है। इस तरह से सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं भी लाए, लेकिन क्या हमारा जो परिवेश है वो साफ़ हो पाया है। एक रिस्पना नदी जो देहरादून के बीचों बीच हार्ट ऑफ द सिटी होकर गुजरती है, क्या एक सबसे बड़ी समस्या वो भी है। इसके अलावा छोटी बड़ी तमाम जो नदियां हैं वहाँ भी प्लास्टिक बहुत बड़ी मात्रा में देखा जाता है। जो टूरिस्ट आते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ जो अपने पीछे छोड़कर जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए सबसे घातक होता है, वो एक प्लास्टिक है। उसको लेकर इनकी जागरूकता चल रही है। आज गांधी पार्क में इनसे हमारी मुलाकात हुई है। अभी इन्होंने पूरे गांधी पार्क को पीछे से पूरा सफाई किया है। क्या मकसद है, हम बात करेंगे। सर, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम पुनीत कुमार है। पुनीत जी, बताइए ये जो कर रहे हैं आप लोग, क्या इसका मोटिव क्या है और कहाँ कहाँ अभी तक आप लोगों ने देहरादून में इस तरह के प्रोग्राम किए हैं? ये हम मिशन लाइफ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका प्रोग्राम है, तो उसके अंदर 75 एक ऐसे एक्शन है जो इंडिविजुअली फिजिबल हैं, किए जा सकते हैं, बड़े आसान हैं, घर से लेकर बाज़ार में आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर सेव एनर्जी है तो घर से ही हम चलें, जब कमरा छोड़ते हैं तो लाइट पंखा बंद कर दें। दूसरा है वाटर कंजर्वेशन। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप आजकल जानते हैं कि सब किसी ना किसी, जैसे आपने बताया कि कूड़ा हम इधर उधर फेंकते हैं वो गंदे होते जा रहे हैं, तो हम उनका हमें ध्यान रखना है, साफ़ सफाई का करना है। उसके बाद है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से जो रेस्टोरेंट है उनसे ज़्यादा हॉस्पिटल बन गए हैं, हम आप सभी जानते हैं। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करना है, हेल्दी चीज़ें खानी है। जैसे कि इस साल आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है 2023 को, तो हमें उसमें फाइबर युक्त भोजन को अपनाना है। हमारे जो आंगनवाड़ी हैं वहाँ पे उस भोजन को अपनाना है लोगों को अपनी डेली लाइफ में। इससे क्या है कि हमारा, जिसे कहते हैं कि लोकली जो हमारा फार्मर है उसको भी सपोर्ट मिलेगा कि मिलेट्स अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसको भी सपोर्ट मिलेगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। और इसके अंदर यह है कि सस्टेनेबल जो हमारा फूड सिस्टम है वो सस्टेनेबल क्या है। जो हमारी लोकल, आजकल हम देखते हैं कि बाहर से फ्रूट आ रहा है, सब्जियां आ रहा है, हम उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बट हमें क्या है कि सीजनल जो सब्जियां हैं, जो आजकल हम देखते हैं गर्मियों में जो सब्जियां आ रही, हमें वो खानी चाहिए। कि हम जाते हैं बाज़ार में, गोभी ले लो, ये ले लो, वो इस सीज़न के फ्रूट सब्जियां नहीं है। हमें अपने लोकल जो सब्जियां वो यूज़ करनी चाहिए, जो फल हैं वो यूज़ करने चाहिए। इसी प्रकार अगर हम ये अवेयरनेस फैलाएंगे तो ये एक छोटा सा कदम है हमारी तरफ से। हो सकता है कि कल सब लोग थोड़ा थोड़ा इससे अवेयर हों और एक बड़ा चेंज आए, और जैसा हम आसपास जितना भी पर्यावरण को नुकसान देख रहे हैं तो वो कम हो, तो हमारे लिए ही अच्छा है। तो इस मिशन लाइफ का यही मेन मोटिव है कि जो हमें इंडिविजुअल, कम्युनिटी और ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने 2021 में एक स्कॉटलैंड में कोप 26 हुआ था, उसमें एक ये समझ लीजिए कि एक मिशन की घोषणा की थी, मिशन लाइफ, दैट इज़ लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। कि हमारा जीवन ऐसा हो कि अगर इन्वायरमेंट से हम कुछ चाहते हैं तो इन्वायरमेंट को हम भी कुछ वापस दें। तो ये इंडिया लेड मूवमेंट है जिसमें हमें इंडिविजुअल, कम्युनिटी और ग्लोबल लेवल पे ये अवेयरनेस फैलानी है कि हमें इन्वायरमेंट को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है। और आपका तो वनस्पति से जुड़ा हुआ सीधा सा काम है। आपको क्या लगता है कि देहरादून में हम लोग अक्सर ग्रीन कवर की बात करते हैं, पूरे उत्तराखंड में 70% हमारे फॉरेस्ट एरिया है। देहरादून में आप लोगों ने क्या देखा, कुछ कमी आपको दिख रही है क्या? कोई किस तरह से हम लोग, अभी एक मास्टर प्लान की बात चल रही है कि देहरादून को एक मेगा मास्टर प्लान है जो 2041 तक देहरादून कैसा हो वो बनाया जाएगा, बड़े मात्रा में कंस्ट्रक्शन होना है। तो ग्रीनरी को लेकर आपको क्या महसूस होता है देहरादून और आसपास के एनवायरनमेंट? देखिए, जो ये मैं जिस मिशन लाइफ की बात कर रहा हूँ उसमें 7 थीम दिए गए हैं और 75 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो ये जितनी भी 75 एक्टिविटी दी गई हैं, दे आर इजी टू मेजरेबल हैं, स्पेसिफिक हैं और इजी टू प्रैक्टिस हैं। ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, कोई भी काम बहुत मुश्किल है। और इसमें जो तीसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नॉन डिस्ट्रप्टिव है, कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब ना हो। इसका एक बहुत मुख्य पहलू ये भी है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी साथ में चलती रहे, परंतु हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। तो जहाँ
पेड़ कट रहे हैं तो हमें लगाने भी हैं, और उनका अगर जो अपने लेवल पे हम कर सकते हैं वो मैक्सिमम करना है। अब डेवलपमेंट को तो रोका नहीं जा सकता, वो उसको साथ लेके चलना है, परंतु पर्यावरण का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगला क्या मिशन है आप लोगों का, आप कहाँ जाने वाले हैं? हाँ, हमारी जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है, तो वहाँ से हमें जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार हमें डेली 6 एक्टिविटी करनी है। जो हमारे 7 थीम है, इन पे 6-7 एक्टिविटी करनी है। तो हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। कल भी हम यहाँ DWT कॉलेज है डालनवाला में, वहाँ गए थे, तो एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे है, उसके उपलक्ष्य पर हमने वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने वाले छात्र हैं उनको अवेयर किया। वहाँ पे पौधारोपण का प्रोग्राम भी किया गया। इसी तरह हम 2 दिन पहले डॉल्फिन कॉलेज में भी गए थे, और हमारे परिसर में भी ZSI में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी 3-4 कॉलेज से डॉल्फिन अल्पाइन से बच्चे आए थे, उनको अवेयर किया है। तो आगे भी हम इसी तरह की एक्टिविटी अलग अलग जगहों में जाके, यही नहीं है, हम गाँव में भी जा रहे हैं, गाँव में भी जाने का हमारा प्रोग्राम है। तो तो गाँव में भी पहुँच गया, प्लास्टिक चारों तरफ नजर आता है। हाँ, वो तो अब मैंने जैसे कहा कि डेवलपमेंट तो होनी है, बट लोगों को खुद भी समझना है, क्योंकि हमारा खुद का परिवेश ही खराब हो रहा है। तो ये जब तक, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अकेले का काम नहीं है, जब तक जन जन इसमें अपना सहभागिता नहीं देगा तब तक ये सफल नहीं होगा। तो जन जन की सहभागिता भी इसमें ज़रूरी है, तभी सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो देखिए, ये वो टीम थी और जिन्होंने आज गांधी पार्क में यहाँ पर एक संदेश दिया है, सफाई भी की है। उत्तराखंड में जिस वनस्पति की हम बात करते हैं, जिस पर्यावरण की हम बात करते हैं, वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार के स्तर पर कई योजनाएं आती हैं, वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन वो धरातल पर होती हुई नहीं दिखाई देती। देहरादून जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ता हुआ अब शहर है, एक मास्टर प्लान जो 2041 तक ये जो प्लान एग्जीक्यूट किया जाना है, उसको लेकर एक अलग शहर बनाना है। उस तरह से कंस्ट्रक्शन भी होगा, किस तरह पार्क होंगे, कहाँ पर ट्रैफिक की क्या व्यवस्था होगी, तो उसमें वनस्पति को नुकसान न पहुँचे। अगर कहीं पेड़ कट रहे तो उस पेड़ की जगह एक पेड़ ज़रूर लगाएं, प्लास्टिक का कम से कम यूज हो। इस तरह से उसको संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए इस तरह की मुहिम लगातार चल रही है। अब लोग कितना इन लोगों को सपोर्ट करेंगे, कितनी मदद मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।